डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में या कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वह है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें यदि समय मिलेगा तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन भी आता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम होगा तो कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा चले जाएगा। इसमें मेनली आपको जो बताने वाले हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो है सर्कुलर फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या यूलर्स थ्योरम हो या डी मॉयवर्स थ्योरम हो, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लेक्चर नंबर 251 से लेकर के 255 तक कवर किया है। हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताया है कि ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और ये आपका x और y दैट मीन्स कि ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। ये हमने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, और ये पोलर फॉर्मेट में भी बताया था, जिसको कि सर्कुलर फंक्शन भी हमने आकर के बोला था, और इसी को आर्गन्स डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, और डी मॉयवर्स थ्योरम तो बहुत ही आसान था, इसको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n करेंगे तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। फिर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बताए ही थे, साथ में एक्सपांसन बताए थे। cos n थीटा को कैसे एक्सपांड करेंगे, साइन n थीटा को कैसे एक्सपांड करेंगे, ठीक है, cos टू द पावर n थीटा को कैसे एक्सपांड करेंगे, cos टू द पावर m थीटा को कैसे एक्सपांड करेंगे, ये सब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। आई होप कि यदि आप रेगुलर देख रहे होंगे, रेगुलर कहें या यूं कहें कि आप यदि सीक्वेंस में हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इन सारी चीज़ों से आप अवगत होंगे। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो आप पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या इसी को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इन ए गिवन रीजियन, कोई रीजियन है जो हमने आर्गन्स डायग्राम में भी बताया था, ठीक है ना, और ये आपका x हो गया, ये y हो गया। इस रीजियन में कोई रीजियन r है, तो वी हैव वन और मोर वैल्यूज ऑफ another variable just like w equal to u plus iv, u plus iv, and w is said to be complex function of z. It is called complex function of z. That means कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दैट मीन्स कि किसी रीजियन में z इक्वल टू आप ये लिखते हैं तो उसके साथ उसी रीजियन में उसका एक और एडिशनल वैल्यू होता है, क्या, u प्लस आई भी। ठीक है ना, दैट मीन्स ये z क्या है आपका दोस्तों, याद रखिएगा, z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम यदि कहें तो जहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा वहां पर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये इंडिकेट करता है कि दे आर इंटर रिलेटेड। अच्छा, अब इस w को लिखेंगे कैसे दोस्तों, तो w को हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पर u जो है, u भी आपका एक्स वाई का ही फंक्शन है, और यहाँ पर v भी आपका एक्स वाई का ही फंक्शन है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया है। या यूं कह लें कि w ही आपका z का ही फंक्शन है, जहां की u और v where u and v are real function of x and y।
These are the real function of x and y. That means if to each value of z that corresponds one and only value, only one and one value of one and only one value of w is being represented, then w is said to be single valued function. यदि सिर्फ एक हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर w में यदि सिर्फ वन वैल्यू हो तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन. क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन. और इसको यदि मल्टीपल हो तो, एक से ज्यादा हो तो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन. मल्टी वैल्यूड फंक्शन दैट मीन्स कि यहाँ पर w इक्वल टू 1/z इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन. और w इक्वल टू यही यदि स्क्वायर रूट z हो तो स्क्वायर रूट से कोई भी निकलता है तो प्लस माइनस, तो यहाँ मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया. दैट मीन्स कि यहाँ पर z इज डिफाइंड w इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इक्वल टू 0. इसके वैल्यू पे z क्या होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता है, ठीक ना. अरे बात समझ में. लेकिन यहाँ पर सभी से ये डिफाइंड होगा, ठीक है. अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना. अब इसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि निकालें हम, एक्सपोनेंशियल लिखे भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक्सपोनेंशियल आप निकालेंगे तो क्या होगा. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई लिखते हैं, z क्या है अपने आप में रियल और y क्या है इमेजिनरी. अब एक एक को, ठीक है ना, यदि हम निकालते हैं सिंपल e टू द पावर x निकालते हैं, e टू द पावर x यदि आप निकालते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n. और यदि इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी तक जाइए, है ना. सिमिलरली वी कैन डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर ए वेरिएबल z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. कैसे, e टू द पावर z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 1, या z डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है ना, प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. लिख सकते हैं कि नहीं. अब यहाँ पर क्या कीजिए, इस z को जब हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना, तो एक तरीका ये हो गया. दूसरा कि यदि x 0 हो, इफ x 0 हो तो z इक्वल टू क्या हो गया, आई वाई. अब यदि हम सिर्फ e टू द पावर आई वाई को कर देते हैं तो क्या होगा बताइए, तो e टू द पावर आई वाई तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई वाई प्लस अभी आई वाई के स्क्वायर आएगा, ठीक ना. ध्यान दीजिए, आई वाई का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो ये आई स्क्वायर का जो होता है -1, उसी तरह से प्लस आई वाई का क्यू बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक रियल पार्ट वाला आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट वाला आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस आई एक बचेगा कि नहीं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, सही है, ठीक है, प्लस वाई टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन इधर जाएगा. और प्लस आई कॉमन आ जाएगा, आई जो है कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ये वाई माइनस वाई क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस वाई 5 अपन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ठीक है ना. इसको आप ब्रेकअप करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई आएगा कि नहीं, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई. दैट मीन्स दैट इज e टू द पावर z, दैट मीन्स कि e टू द पावर x प्लस आई वाई क्या होता है,
ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे और ई टू द पावर आई वाई का क्या हो गया आपका, ये आपने अभी ब्रेकअप किया है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई हो गया। और ध्यान दीजिएगा ई टू द पावर एक्स अभी आपने तोड़ा था, ये तो मालूम है आपको, ठीक ना। और यहाँ पर लिख सकते हैं अल्सो, क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट मीन्स इसी को आप क्या लिखते हैं, आर ई टू द पावर आई थीटा लिखते हैं या नहीं, लिखते हैं। दैट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो गया है, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, आर ई टू द पावर आई थीटा। अब इसको आप चाहें जैसे समझ लें या इसको जैसे निकाल लें, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर ये था आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। अब इसी तरह से आपको हमने बताया सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक ना। अब सर्कुलर फंक्शन क्या कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब यहाँ पर सिंपल है, क्या है, ई टू द पावर आई वाई, ई टू द पावर आई वाई इक्वल टू, अभी आप क्या निकाले थे, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, सही है। और ई टू द पावर माइनस आई वाई का क्या निकालेंगे, माइनस हो जाएगा, बोलेंगे सर ये तो छोटा चीज है, आई साइन वाई, ठीक ना। अब सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल एंगल कैसे लिखेंगे, ठीक ना। देखिए मैं लिखता हूं, सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल एंगल, रियल एंगल मतलब क्या, कॉस वाई साइन वाई लिखेंगे। तो कॉस वाई आप लिखेंगे, तो कॉस वाई कैसे लिखेंगे, दोनों को जोड़ दें आप, सॉरी दोनों को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई वाई प्लस ई टू द पावर माइनस आई वाई अपन क्या हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जब साइन वाई करना हो तो क्या कर देंगे, माइनस ई टू द पावर आई वाई माइनस ई टू द पावर आई वाई अपॉन 2, और आई बचेगा इधर, तो आई को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आई। दैट मीन्स we can also write circular function in terms of complex variable, just like sin z आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, e to the power आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2, और cos z निकालना हो तो e टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2, और ये tan z इक्वल टू क्या होगा, साइन z अपन cos z, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड cosec z, sec z, cot z, जब जैसा जरूरत पड़ेगा। सर्कुलर फंक्शन का कॉन्सेप्ट इतना सा ही है। उसी तरह से यूलर्स थ्योरम का थोड़ा सा देखिए, यूलर्स थ्योरम की बात करेंगे यदि यहाँ पर, अब बोलिएगा सर यूलर्स थ्योरम कहाँ से आ जाता है, तो क्या यूलर्स थ्योरम भी तो एक्सपांशन के लिए ही है ना, ठीक है ना। अब वहाँ पर आप निकालेंगे तो वहाँ पर यूलर्स थ्योरम ही नहीं, डी मॉइवर्स थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे यूलर्स थ्योरम में तो क्या होता है, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2, और प्लस आई इंटू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस आएगा, साइन है ना तो माइनस आएगा,
दैट मीन्स क्या आ गया आपका ई टू द पावर आई जेड, वेयर जेड इक्वल टू क्या है एक्स प्लस आई वाई। सही है। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये तो जेड के टर्म में था, आई जेड के टर्म में था, अभी हमने लिखा भी था, देखिए दो चार लिख करके आपको जस्ट समझा रहे हैं कंप्लीट। तो ई टू द पावर आई वाई को भी आप क्या लिखते हैं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, इसी के रिलेटेड ये भी है सिंपल, अभी हमने ऊपर प्रूफ भी किया है ये वाला चीज। सिमिलरली आपको ये भी मालूम है कि ई टू द पावर आई थीटा आप क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस थीटा भी जो है रियल है और साइन थीटा भी रियल है, लेकिन आई के साथ आ जाने से ये वाला पार्ट क्या हो जाता है इमेजिनरी हो जाता है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। देखिए अच्छे लोगों के साथ रहने से बुरे लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक ना, लेकिन अच्छे लोग बुरे के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक बुरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोयला साबुन के पास जाएगा तो कोयला साबुन से सीख करके सफेद नहीं हो जाएगा, बल्कि साबुन को भी गंदा कर देगा। ठीक है, उसी तरह से यूलर्स थ्योरम के तरह ही एक डी मॉइवर्स थ्योरम भी आपको बता चुके हैं कई बार। डी मॉइवर्स, अब डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहता है, डी मॉइवर्स थ्योरम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग थीटा एज ए रियल और कॉम्प्लेक्स वी हैव कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, ये अभी हम शायद शुरू में बताए भी थे आपको, और ये क्या हो जाता है आपका कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, या इसी को आप क्या लिखते हैं ई टू द पावर आई थीटा टू द पावर एन लिख सकते हैं, या ई टू द पावर आई एन थीटा। अब आप जैसा यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क करके लिख देते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम इज ट्रू फॉर डी मॉइवर्स थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल थीटा। अब थीटा आपका क्या हो, रियल हो और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा, सबसे पहला चीज देखा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और उसी रीजन में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जिसका कि हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन देखेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, और इसमें भी u और v दोनों ही आपस में किसके फंक्शन हैं, x और y के। दैट मीन्स कि z का ही एक फंक्शन है w, इसको कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। इस w का दो वैल्यू हो सकता है, यदि वन वैल्यू पर ये हो तो सिंगल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड हो सकता है। दूसरा पार्ट हमने बताया एक्सपोनेंशियल का आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से x प्लस आई वाई को हम लोग जो है एक्सपांड करते हैं, ठीक ना। दैट मीन्स कि करना तो क्या है, हमको जेड का करना है, x जीरो मान लिए, तो ये यहाँ पर फाइनली हमने किया है, कैसे करते हैं। उसके बाद सर्कुलर फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, जो कि हमने शुरू में बोला था कि सर्कुलर फंक्शन बताने वाले हैं, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो सर्कुलर फंक्शन हमने ये बताया आपको, और ये यूलर्स थ्योरम है आपका, और डी मॉइवर्स थ्योरम का हमने बताया। डी मॉइवर्स थ्योरम हो या यूलर्स, देखिए डी मॉइवर्स थ्योरम तो पर्टिकुलरली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में, चूंकि ये लंबा हो जाता है इसलिए हमने नहीं लिया है, इसी का एक्सपांसन है हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर
और उसके बाद अब पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोलिक फंक्शन, दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 257 में। ये लेक्चर नंबर क्या था हमारा 256। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।